केवल भक्त होने से कल्याण होने वाला नहीं है। भक्त होने के साथ साथ ज्ञानी होना भी जरूरी है, ध्यान रखना। भक्ति में ज्ञान की जरूरत है। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता वो अंधी होती है। मैंने एक दिन बताया था कि किसी ने कह दिया चौरैया पूजो मनोकामना सिद्ध हुई, लला को जन्म हुई, घर में पोता हुई। पूरा घर परिवार चौरैया की पूजा कर रहे हो। चौरैया सुबह का पानी, शाम का पानी, धूप बत्ती है, आरती वंदना, माथो टेक टेक परेशान। 6 महीना तक चौरैया पूजी। एक दिन आका धोखा रिश्तेदारी चली गई, तले किसी बकरिया छुट गई, चौरैया गायब। उन्होंने कहा भगवान ही नहीं रहे, पूजा किसी की करे। चौरैया तो बकरिया चबी गई, तो कहा चौरैया बकरिया चबी गई तो भगवान ही नहीं रह गए। यही अंधी भक्ति है। भगवान क्या है ये भगवान ने अपने भक्तों को समझाया। देखिए आप लोग पूजन करते हो इंद्र का, और इंद्र जो है कर्म से पतित हो चुका है। जिसने पतिव्रता नारी अहिल्या को भी छल लिया, भोग के साम्राज्य का मालिक। ये भोग वासना कितनी हावी हो जाती है, एक राजा को कितना महाराज निम्न और निकृष्ट बना देती है। इसलिए अपने मन पर भरोसा और विश्वास कभी मत करना। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जितना जितना लाभ होता है उतना उतना लोभ बढ़ता है। ऐसे ही ये वासना है। जलती हुई अग्नि में यदि एक एक चम्मच घी की आहुति पड़ती रहेगी तो वो ज्वाला कभी शांत होने वाली नहीं है। परंतु इशारे में बता रहा हूं, समझने वाले समझेंगे। अग्नि जल रही है, उसमें जलने दो, परंतु आहुति यदि ना पड़े तो वो आग भी शांत हो जाएगी और घी भी सुरक्षित बच जाएगा। समझ रहे हैं? बैठे 12 चले 18, सोबन पे 36, और भोग स्त्री संग करने में 1 मिनट में 64 सांसें चलती हैं। और ये सांसें भी गिनती की हैं। हम लोग नहीं जानते कि हमारी इन सांसों की खपत कैसे हो रही है। महाराज एक सांस हम ले रहे हैं, एक सांस हम ले चुके हैं। दौलत कितनी भी कमा लेना, एक सांस खरीद करके तुम्हारे घर परिवार वाले डाल नहीं पाएंगे इस शरीर में। इसलिए इन सांसों की कीमत को समझिए। तुम्हारी एक भी सांस व्यर्थ ना जाए, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अनमोल श्वास है। इसलिए भगवान का गुणगान करते रहिए, यही महाराज आपके जीवन में साथ जाएगा। कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके राम नाम का खजाना है वो सबसे बड़ा धनी है। इसलिए मीरा कहती हैं हमें घर परिवार वालों ने घर से निकाल दिया, मेरे ससुराल के लोगों ने मुझसे घृणा की और कहा इसको निकाल देते हैं, ये मांग करके अपना गुजारा करेगी। कुल कलंकिनी बन गई थी मीरा अपने परिवार के लिए। लेकिन मीरा की को जो रोग लगा था, हम तो कहते हैं वो सभी को लग जाए, जीवन सफल हो जाएगा। मीरा कहती हैं मैंने बहुत कुछ खो दिया संसार की नजर में, लेकिन मैंने जो पा लिया वो किसी को मालूम नहीं है। और वो गाती हैं अपना वीणा एक तारा लेकर, क्या अरे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाव के बटिया, सतगुरु के बटिया, सतगुरु भवसागर तरियायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
हमने जो धन पाया है खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे मेरो, चोर न लेवे जो तो दिन दिन बढ़ती समायो पायो मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए भक्ति तो करो, लेकिन महाराज वेद के सम्मत भक्ति होनी चाहिए, शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, वैदिक भक्ति होनी चाहिए, मनमुखी नहीं। जो मन में आए, हैं गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, आपको मिल गई अगर को कब्र तो उसे ऊपर एक चादर चढ़ाई दे, हैं? तो दिमाग तो लगाओ, हमारे वैदिक सनातन की परंपरा कहती क्या है। तो महाराज इतना दिमाग में थोड़ा बुद्धि लगा करके देखिए कि हमारा सनातन धर्म कितना महान है, लेकिन अनेक आकर के विधर्मी थोड़ा थोड़ा प्रचार कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी महाराज लोभ दे देते हैं, और हम उन्हीं के उसमें चले जाते हैं, धर्म बदल लेते हैं। ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे चुनवा दिए गए थे दीवारों में, परंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। और आज हम लोग अपने ही सनातन की बुराई करने लग जाते हैं, और अनेकों लोभ लालच में आकर के विधर्मी हो जाते हैं। तो इसलिए अपने परिवार को अलग होने मत दीजिए, एकता बनाए रखना, एकता में शक्ति है। बटोगे तो हाँ, तो इसलिए बटना नहीं है, प्रेम पूर्वक रहिए। मैं आपको दूसरा एक सूत्र दे रहा था, क्या? जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती, इधर तो भक्ति का पक्ष सुन लिया, अब जरा ज्ञान का भी पक्ष सुनो। जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती वो ज्ञान टिकाऊ नहीं होता, लंगड़ा होता है। एक भक्त के सामने ज्ञानी कभी भी पार नहीं पा सकता, क्योंकि कबीर कहते थे कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी। आध्यात्मिक ज्ञान आता है, दोनों का सामंजस्य वो सत्संग से प्राप्त होगा, दोनों का। यानी पुस्तक तुम्हें नहीं ले जा सकती, उस तक सत्संग तुम्हें ले जा सकता है। इसलिए सत्संग सुनना बहुत परम आवश्यक है। ध्यान रखना मेरे भगवत प्रेमियों, सत्संग कब मिलेगा? जब आपके अंदर विनम्रता आएगी, झुकाव आएगा, श्रद्धा आएगी।